हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज टुडे हेयर। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे क्लास 10 चैप्टर 5 द 100 ड्रेसेस। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम तीन कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक है वांडा, दूसरी है पैगी और तीसरी है मैडी। तो देखिए, जो वांडा है, वांडा पेट्रोन्स्की, वो एक पॉलिश गर्ल है, यानी कि पोलैंड से आई वो अपने फैमिली के साथ, और वो बहुत ज़्यादा शाय और क्वाइट गर्ल है। और वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, जो कि बॉगिन हाई सोसाइटी में रहती है, जो एक बहुत ज़्यादा स्लम एरिया होता है, मडी एरिया होता है, गंदा सा एरिया होता है। गंदा नहीं, मतलब पुअर एरिया होता है। वहीं अगर हम पैगी और मैडी के कैरेक्टर की बात करें तो पैगी जो होती है वो बहुत ज़्यादा रिच होती है और पूरे स्कूल में पॉपुलर गर्ल होती है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और सुंदर भी। अगर हम मैडी के कैरेक्टर की बात करें तो मैडी जो है वो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती है और वो एक नॉर्मल सी लाइफ को फॉलो करती है, और वो रीस्टिच करके कपड़े पहनती है पैगी के, यानी कि पैगी की जितनी भी ओल्ड ड्रेसेस होती है उनको रीस्टिच करवाती है वो अपनी मम्मी से और उनको वियर करती है। तो इस चैप्टर की स्टोरी शुरू होती है मंडे से। होता क्या है, जो वांडा होती है वो एक स्कूल, अमेरिकन स्कूल में एडमिशन ले लेती है, और अमेरिकन स्कूल में एडमिशन लेने के बाद वो वहाँ पे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं फील करती। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज होती है फ्रॉम अमेरिकन स्टूडेंट से। क्यों स्ट्रेंज होती है? क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो उसका सबसे पहला रीज़न, उसका जो नेम होता है वो डिफरेंट होता है अमेरिकन स्टूडेंट से। जैसे जितने भी अमेरिकन स्टूडेंट्स होते हैं उनका नेम बहुत ज़्यादा ईजी होता है, जैसे एलन स्मिथ, पैगी, मैडी। लेकिन जो वांडा होता है वो नेम बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है बाकी नेम से, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेंज होता है। दूसरा रीज़न ये होता है वहाँ पे कंफर्टेबल ना फील करने का, कि जो वांडा होती है वो पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, स्लम एरिया से आई हुई होती है, मतलब स्लम एरिया से आई हुई नहीं, मतलब स्लम एरिया में रहती है, बॉगिन हाई सोसाइटी में वो रहती है, जहाँ पे वो मडी होती है, हर जगह गंदगी होती है। और जो तीसरा रीज़न होता है वो ये होता है कि जो वांडा होती है वो डेली एक ही ड्रेस वियर करती है, जो कि एक फ्रॉक होती है, वो ब्लू फेडेड फ्रॉक होती है, और उसको कभी भी, मतलब उस फ्रॉक को देख के ऐसा लगता है कि उसको कभी भी आयरन ना किया गया हो। वो फ्रॉक साफ तो होती है, मतलब क्लीन होती है, वॉश की गई होती है, बट उसको कभी भी आयरन ना किया गया हो, उसकी ऐसी कंडीशन होती है। एज पर जो उसके शूज़, पेयर ऑफ शूज़ होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मडी और गंदे होते हैं, तो इस वजह से वो डिफरेंट होती है फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स। तो जब वो स्कूल में जाती है तो वो रूम नंबर 13 उनका क्लासरूम होता है, और वो 4th रो की सेकेंड लास्ट डेस्क पे, बेंच पे हमेशा बैठती है। वो इस रीज़न से नहीं बैठती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नॉट इंटरेस्टेड पर्सन होती है इन द स्टडी, बल्कि वो इस रीज़न से बैठती है ताकि कोई उसको नोटिस ना कर सके, उसकी फ्रॉक को कोई नोटिस ना कर सके, उसके जो शूज़ है, गंदे शूज़ है, उसको भी कोई नोटिस ना कर सके। तो इस स्टोरी की जो शुरुआत है वो होती है मंडे से। मंडे को एब्सेंट होती है जो वांडा होती है, ट्यूसडे को भी वो एब्सेंट होती है, वेडनेसडे को वांडा आती है, और उसको सारे स्टूडेंट टीज करते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा उसको टीज करते हैं वो होती है पैगी और मैडी। तो पैगी के बारे में मैंने आपको बता दी, सबसे ज़्यादा फैबुलस होती है। मैडी के बारे में भी मैंने बता दिया आपको, रीस्टिच करके वो क्लोथ्स को, ओल्ड ड्रेसेस को वियर करती है, और वो रीस्टिच करती है उसकी मदर, और वो ड्रेसेस जो होती है वो पैगी की होती है, यानी कि पैगी की ओल्ड ड्रेसेस को रीस्टिच करती है मैडी और उनको वियर करती है। तो होता क्या है, जो पैगी और मैडी होते हैं वो स्कूल बिफोर और स्कूल आफ्टर, यानी कि स्कूल शुरू होने से पहले और स्कूल खत्म होने के बाद वांडा का वेट करते हैं। वांडा का वेट वो इसलिए नहीं करते क्योंकि वो उससे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, वो फ्रेंडशिप करने में इंटरेस्टेड होते हैं। वो वेट इसलिए करते हैं क्योंकि वो उसको टीस करना चाहते हैं। तो जिस दिन वेडनेसडे को जब वांडा स्कूल आती है तो वो क्या करते हैं, वांडा को घेर के खड़े हो जाती है सारी गर्ल्स, और जिसकी लीडर होती है पैगी। तो पैगी उसको टीस करते हैं और उससे पूछती है कि तुम हमेशा ये एक ही गंदी सी फ्रॉक क्यों पहन के आती हो, तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है? तो जो वांडा होती है वो भी बोल देती है कि मेरे पास तो 100 ड्रेसेस है। तो फिर पैगी पूछती है कि तुम्हारे पास शूज़ कितने हैं? तो वो बोलती है मेरे पास 60 पेयर ऑफ शूज़ है। तो ये सुन के सारी गर्ल्स हंसने लग जाती है, और पैगी को पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रही है, क्योंकि अगर इसके पास इतनी सारी ड्रेसेस होती तो ये कभी तो चेंज करके आती ड्रेसेस, ये हमेशा सेम ही ड्रेस पहन के आती है और गंदे से शूज़ पहन के आती है। तो मैडी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। मैडी को ये सब इसलिए पसंद नहीं होता क्योंकि मैडी खुद एक पुअर गर्ल होती है जो कि रीस्टिच क्लोथ्स को पहनती है पैगी के। तो वो सोचते हैं कि मैं पैगी को मना करूँ कि तुम इसे इस तरीके से टीस मत करो, लेकिन वो उसको मना नहीं कर पाती। मना इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि जो मैडी होती है वो क्लोजेस्ट फ्रेंड होती है पैगी की। तो एक दिन क्या होता है, वो सोचते हैं कि चलो मैं इसको मना नहीं कर पा रही तो मैं एक नोट लिख देती हूँ। तो वो नोट लिखती है, नोट में वो बोलती है कि उसको ऐसे प्लीज़ टीस मत करा करो, ऐसे किसी को टीस नहीं करते। लेकिन बाद में वो सोचते हैं कि अगर ये नोट पैगी ने पढ़ लिया तो वो मुझसे फ्रेंडशिप तोड़ देगी, फिर जो मैं उसके क्लोथ्स पहनती थी वो मुझसे तोड़ देगी, और मे बी नेक्स्ट जो निशाना है वो शायद मैं हूँ उसके लिए, यानी कि जो नेक्स्ट टारगेट है पैगी का वो शायद वांडा के बाद मैं हो जाऊँ, क्योंकि जो मैडी होती है वो भी सेम सिचुएशन में होती है जिस सिचुएशन में वांडा होती है।
तो इन रीजंस की वजह से मैडी पैगी को कुछ नहीं बोलती और बस उसका साथ देती है, मतलब वो मना भी नहीं करती और ना ही उसको रोकती है। बट जो मैडी होती है उसको ये सब पसंद नहीं होता। फिर एक दिन क्या होता है, एक दिन होता है ड्राइंग कॉम्पिटिशन। मिस मैसन जो होती है वो एक अनाउंसमेंट करती है कि नेक्स्ट डे आप लोगों का ड्राइंग कॉम्पिटिशन होना है। तो उस ड्राइंग कॉम्पिटिशन के अंदर जो बॉयज़ को बनानी होती है मोटर बोट और गर्ल्स को बनानी होती है ड्रेसेस। तो सारे बच्चे ड्रेसेस बना लेते हैं और मोटर बोट्स बना लेते हैं और सबको पता होता है कि जो वन होगा यानी कि जो जीतेगी वो होगी पैगी। तो अब रिजल्ट ये होता है, तो जो जो मिस मैसन होती है वो रिजल्ट अनाउंस करती है और जिस रूम में वो रिजल्ट अनाउंस करती है वो रूम नंबर होता है 12। रूम नंबर 13 उनका क्लासरूम होता है, लेकिन रूम नंबर 12 में वो अनाउंसमेंट करती हैं, यानी कि जो कॉम्पिटिशन होता है वो रूम नंबर 12 में होता है। मिस मैसन अनाउंसमेंट करते हैं कि हु वन द प्राइज, हु वन द कंपटीशन, और सारे बच्चों को पता होता है कि जो पैगी है वही विन होगी, क्योंकि पैगी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, ब्यूटीफुल होती है, पूरे स्कूल में पॉपुलर होती है और इंस्टेड ऑफ दीज थिंग्स उसकी ड्राइंग भी बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए सबको कॉन्फिडेंस होता है कि पैगी ही विन होगी। तो मिस मैसन अनाउंसमेंट करती है कि कौन ये प्राइज़ जीता है, कौन ये कॉम्पिटिशन जीता है। तो बॉयज़ में जो कॉम्पिटिशन जीता है वो होता है जैक बैकलर और एज इट जो गर्ल्स में कॉम्पिटिशन जीती है वो होती है वांडा। तो ये सुन के सारे बच्चे शॉक्ड हो जाते हैं कि वांडा कैसे विन हो सकती है। तो मिस मैसन बताते हैं कि मतलब जो बच्चे होते हैं उन्होंने एक एक ड्रेसेस बनाई होती है, लेकिन जो वांडा होती है उसने 100 ड्रेसेस बनाई होती है और जितनी भी ड्रेसेस होती है वो सारी यूनिक होती है और सारी की सारी ड्रेसेस एक से बढ़ के एक होती है और डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस की होती है। और वो सारी ड्रेसेस दिखाती है मिस मैसन पूरे स्टूडेंट्स को, सारे बच्चों को, और सारे बच्चे उस ड्रेसेस को देख के शॉक्ड हो जाते हैं। और पैगी और मैडी उन ड्रेसेस को देखती हैं और वो ये सोचते हैं कि जिस तरीके से वांडा ने बताया था कि उसके पास ऐसी ऐसी ड्रेसेस है, जैसे येलो कलर की ड्रेसेस है, पर्पल कलर की ड्रेसेस है, फ्रिल फ्रॉक्स हैं, तो जिस तरीके से वांडा ने बताया होता है कि मेरे पास इस तरीके की ड्रेसेस है, सेम एज वैसी ही ड्रेसेस होती है। तो ये सब देख के पैगी और मैडी को बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है और बहुत ज़्यादा वो सॉरी फील करती हैं वांडा के लिए कि उन्होंने इस तरीके से वांडा को टीज करा। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।